हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जी के ट्रैक। डेली करंट अफेयर सेशन में आप सभी का स्वागत है। आज है 11 जनवरी 2022 और आज से रिलेटेड जितनी भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स होने वाली है उसे हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों, पूरी जोश के साथ, पूरी ऊर्जा के साथ आज के सुबह का आगाज करते हैं और अपने मंजिल को पाने के लिए पूरा दम लगा देते हैं। दोस्तों, ये जो करंट अफेयर है ना, ये भारत के सभी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, लास्ट में मैं आपसे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स पे करना है। यदि आपको उसका पीडीएफ प्राप्त करना है तो आप हमारी टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन करके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, आज का सबसे पहला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपके सामने रहा। हाल ही में किस देश ने कृत्रिम सूर्य पर प्रयोग किया है? तो देखिए, चीन ने इस पर प्रयोग किया है। कहां पर किया है? तो चीन ने अपने भौतिक विज्ञान संस्थान पर कृत्रिम सूर्य पर प्रयोग किया है। दोस्तों, इसे क्या कहा जाता है? इस प्रोजेक्ट का नाम क्या है? तो इस प्रोजेक्ट का नाम है ईस्ट एक्सपेरिमेंटल एडवांसिंग सुपर कंडक्टिंग टोकोमैक। दोस्तों, कितने लोग इसमें भाग लिए हैं? लगभग 10,000 से अधिक चीनी और विदेशी वैज्ञानिक शोधकर्ताओं ने इस परियोजना में भाग लिया है। देखिए फ्रेंड्स, ये जो परियोजना है ना, ये एक फ्यूजन रिएक्टर है जो हाल के परीक्षण में 70 मिलियन डिग्री सेल्सियस पर लगभग 20 मिनट तक चला और ये सफल रहा है। दोस्तों, आपको जान के हैरानी होगी, यह सूर्य से 5 गुना अधिक गर्म था और इस परियोजना की शुरुआत 2006 में की गई थी। सेकेंड इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपके सामने रहा। बहुत ध्यान से अपनी नोटबुक में सारे पॉइंट्स को नोट कीजिए। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम AIIB भी बोलते हैं। इसके उपाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इनका क्या नाम है? तो देखिए, इनका नाम है उर्जित पटेल। दोस्तों, उर्जित पटेल कौन है? तो ये RBI के पूर्व गवर्नर थे उर्जित पटेल। इन्हें बीजिंग में स्थित AIIB का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। दोस्तों, भारत के वर्तमान गवर्नर कौन है RBI के? तो ये है शक्तिकांत दास। किस नंबर के गवर्नर हैं? 25वें नंबर के गवर्नर आपसे पूछा जा सकता है। दोस्तों, बात करें AIIB की तो भारत इसका संस्थापक सदस्य रह चुका है। उर्जित पटेल कितने साल के लिए चुने गए हैं? तो 3 साल के कार्यकाल के लिए चुने गए हैं। किनका स्थान लेंगे? DJ पांडियन का स्थान लेंगे। दोस्तों, भारत का जो शेयर है ना, चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा वोटिंग शेयर है। दोस्तों, यहां पर बात आई है AIIB की। आइए मैं आपको सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स बताता हूं जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, ये एक इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्था है। देखिए फ्रेंड्स, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? प्रशांत क्षेत्र में, पैसिफिक रीजन में बुनियादी ढांचे का निर्माण करना। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे पूछा जा सकता है आपसे, लिखिए अभी। तो ये है बीजिंग, चीन में। इसकी स्थापना 16 जनवरी 2016 को हुई थी। प्रेजेंट इसके प्रेसिडेंट कौन है? जिन लिकुन। दोस्तों, वर्तमान में 104 मेंबर हैं इसमें, याद रखिएगा। देखिए फ्रेंड्स, थर्ड इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपके सामने रहा। हाल ही में भारत के 73वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? इनका क्या नाम है? देखिए फ्रेंड्स, इनका नाम है भरत सुब्रमण्यम। दोस्तों, भरत सुब्रमण्यम 9 जनवरी 2022 में इटली में आयोजित भारत के 73वें ग्रैंड मास्टर बने हैं। दोस्तों, आपसे पूछा जा सकता है किस स्टेट से हैं? तो ये तमिलनाडु स्टेट से हैं और चेन्नई शहर से रिलेटेड हैं। इनकी उम्र केवल 14 साल है। दोस्तों, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं फ्रेंड्स, भारत के 72वें ग्रैंड मास्टर कौन बने? तो ये हैं मित्रभा गुहा। पिछले साल नवंबर 2021 में ये 72 नंबर के ग्रैंड मास्टर बने थे और जस्ट 2 दिन पहले भारत के 71वें ग्रैंड मास्टर भी बने हैं। इनका क्या नाम है? इनका नाम है संकल्प गुप्ता। याद रखिएगा, 71, 72 और 73 मैंने आपको तीनों ग्रैंड मास्टर के बारे में बताया है। दोस्तों, आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि भारत के सबसे पहले ग्रैंड मास्टर कौन? तो यह है विश्वनाथ आनंद। देखिए, विश्वनाथ आनंद भारत के सबसे पहले खिलाड़ी थे जिनको राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, जिसका अब नाम बदलकर क्या कर दिया गया है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि शतरंज को रेगुलेट करने की कोई तो अथॉरिटी होगी, कोई तो संस्था होगी। जी हाँ दोस्तों, इसे हम फीडे कहते हैं। फीडे का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल चेस फेडरेशन। इसकी स्थापना 20 जुलाई 1924 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड में है। कहाँ पर है? लुसाने में है। वर्तमान प्रेसिडेंट आपसे पूछा जा सकता है, तो ये हैं आर्कडी डवोरकोविच। देखिए दोस्तों, विश्व में जितने भी शतरंज के खेल होते हैं, जितने भी चेस के टूर्नामेंट होते हैं, कौन रेगुलेट करता है? इसे फीडे रेगुलेट करता है।
इन सभी पॉइंट को नोट कर लीजिए, एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए फ्रेंड्स, आज का सबसे पहला नॉलेज बूस्टर आपके सामने रहा। आज हम डिस्कस करेंगे यूपीएससी प्रीलिम्स 2020 के जीएस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछे गए हैं, जो आपकी अंडरस्टैंडिंग और समझ को बढ़ा देंगे। तो पहला प्रश्न है, भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर यानी मैच आपको करना है, इस पर आपको विचार करना है। तो पहला है परिव्राजक। तो परिव्राजक को क्या कहते हैं? परित्यागी व भ्रमणकारी कहते हैं। दूसरा है श्रमण, उच्च पद पर प्राप्त पुजारी। तीसरा है उपासक, बौद्ध धर्म का साधारण अनुगामी। दोस्तों, ऊपर दिए गए जो मैच है आपको बताना है कौन से सही हैं। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है, इसका सही आंसर है फर्स्ट एंड थर्ड। देखिए, दूसरा स्टेटमेंट गलत है। जो श्रमण होता है ये उच्च पद पर प्राप्त पुजारी नहीं कहलाता, ये भिक्षु या फिर साधु कहलाता है। चलिए, दूसरा प्रश्न है, भारतीय हाथियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। तो पहला स्टेटमेंट है, हाथियों के समूह का नेतृत्व मादा करती है। दूसरा है, हाथी की अधिकतम गर्भ अवधि 22 महीने तक हो जाती है। तीसरी है, हाथी में 40 वर्ष की आयु तक ही बच्चा पैदा करने की क्षमता होती है। क्वेश्चन नंबर 4, भारत के राज्यों में हाथियों की सर्वाधिक संख्या केरल में है। दोस्तों, इसका सही उत्तर क्या है? ए, फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट। देखिए, चौथा स्टेटमेंट तो गलत ही है। सर्वाधिक जो संख्या है ना, केरल में नहीं है, सर्वाधिक संख्या कर्नाटक में। हाल ही में सर्वेक्षण किया गया था 2017 में, जहां पे हाथियों की सर्वाधिक संख्या कर्नाटक में पाई गई है। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपके सामने रहा। हाल ही में 17वां प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। तो देखिए, हर साल 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। देखिए, इस साल जो है वर्चुअल तरीके से प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जा रहा है। आप सभी को पता है कि ओमिक्रॉन के केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं, तो इस बार वर्चुअल तरीके से इसे मनाया जा रहा है। देखिए, हर साल कब मनाया जाता है? 9 जनवरी को मनाया जाता है। अब आइए समझ लेते हैं क्यों मनाया जाता है। दोस्तों, भारत के राष्ट्रपिता कौन है? महात्मा गांधी जी हैं। ये 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आए थे। देखिए फ्रेंड्स, भारत में प्रवासियों का क्या महत्व रहा है और उनके महत्व के बारे में बताने के लिए इसे मनाया जाता है। दोस्तों, इस दिवस को मनाने की शुरुआत 2003 से हुई है और सबसे पहला प्रवासी भारतीय दिवस 8 से 9 जनवरी 2003 को दिल्ली में आयोजित हुआ था। दोस्तों, यहाँ पर दिवस की बात आ रही है तो मैं आपको इंपॉर्टेंट डेज के बारे में बताने वाला हूँ। जनवरी के इंपॉर्टेंट डेज जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से सुनिए, आपका एक नंबर तो पक्का है। विश्व हिंदी दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है, स्वामी विवेकानंद जी की याद में। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त को मनाया जाता है। थल सेना दिवस मनाया जाता है हर साल 15 जनवरी को थल सेना दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है इंदिरा गांधी जी की याद पर। भारतीय पर्यटन दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, 25 जनवरी को भारतीय मतदाता दिवस भी मनाया जाता है, क्योंकि 25 जनवरी 1950 को निर्वाचन आयोग का गठन हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस 26 जनवरी को मनाया जाता है। इन सभी डेज को याद रखिएगा, एग्जाम में निश्चित इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिफ्थ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर ये रहा फ्रेंड्स, बहुत ध्यान से सुनिए और सभी पॉइंट को नोट कीजिए। असम के माध्यम से किस राज्य को त्रिपुरा से जोड़ने वाली पहली जन शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन शुरू हुई है? तो देखिए, मणिपुर को जोड़ने के लिए शुरू हुई है। दोस्तों, 8 जनवरी 2022 को इसकी शुरुआत हुई है, जो अगरतला से जीरीबाम के बीच चलाई जाएगी। इसकी हरी झंडी किसने दी है? तो भारत के वर्तमान रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव ने इसे हरी झंडी दिखाई है। दोस्तों, इससे होगा क्या, इससे क्या फायदा होगा? इस ट्रेन के चलने से फ्रेंड्स 300 किलोमीटर की दूरी जो है 12 घंटे की बजाय 6 घंटे में पूरी हो जाएगी। आइए मैं आपको मैप में दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप मैप में देखिए, ये त्रिपुरा है और ये मणिपुर है। यहाँ पर चलाई जा रही है जन शताब्दी एक्सप्रेस। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर ये रहा दोस्तों, कौन सा दिन हर साल वीर बाल दिवस के रूप में मनाया जाएगा? तो हर साल 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में मनाया जाएगा। इसकी घोषणा किसने की है? पीएम नरेंद्र मोदी जी ने इसकी घोषणा की है।
कब की है? गुरु पर्व के मौके पर इसकी घोषणा की है। दोस्तों यह दिवस जो है ना, सिखों के 10वें गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह जी थे। इनके पुत्र का क्या नाम था? साहिबजादा जोरावर सिंह। और दूसरे पुत्र थे साहिबजादा फतेह सिंह। इनकी याद में मनाया जाएगा कौन सा दिवस? वीर बाल दिवस मनाया जाएगा। दोस्तों इनकी बलिदान हमेशा याद की जाएगी। दोस्तों दोनों ने इस्लाम नहीं कबूला था, तो दोस्तों इनको क्या कर दिया गया था? दीवार में जिंदा चिनवा दिया गया था। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको कुछ और भी इंपॉर्टेंट एडिशनल जानकारी दे देता हूं। बच्चों की शिक्षा के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 20 नवंबर को वर्ल्ड चिल्ड्रंस डे मनाया जाता है और भारत में 14 नवंबर को पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की जयंती पर बाल दिवस मनाया जाता है। दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट और डे है। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु के महान बलिदान को याद करने के लिए हर साल 23 मार्च को शहीद दिवस मनाया जाता है। दोस्तों एक और शहीद दिवस मनाया जाता है 30 जनवरी को। इन सभी डेज को याद रखिएगा, एग्जाम में निश्चित ही इनसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, अब मैं आपको दूसरा नॉलेज बूस्टर देने वाला हूं। आज हम स्टेट स्पेशल में केरला स्टेट के बारे में इंपॉर्टेंट जानकारी को डिस्कस करेंगे। देखिए मैप में ये केरला स्टेट है। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि केरला किन राज्यों से घिरा हुआ है या किन राज्यों की सीमा को स्पर्श करता है। तो देखिए यहाँ पे केवल 2 राज्य हैं। यहाँ ऊपर देखिए कर्नाटक है, यहाँ पर आप देखिए तमिलनाडु है। पश्चिम में आप इधर देखें तो अरब सागर है, ये अरेबियन सी है। दक्षिण में आप देखें तो हिंद महासागर है, इंडियन ओशन है। आइए और भी इंपॉर्टेंट जानकारी को देखते हैं, नोट कीजिए। इसकी कैपिटल क्या है? तिरुवनंतपुरम, याद रखिएगा। यहाँ पे विधानसभा सदस्य कितने हैं? 141। मुख्यमंत्री का क्या नाम है? पी विजयन, पूछा जा सकता है। राज्यपाल कौन है फ्रेंड्स? आरिफ मोहम्मद खान जी हैं। कौन कौन सी इंपॉर्टेंट नदियां प्रवाहित होती हैं? एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। पेरियार, कावेरी, पंपा, मणिमाला, याद रखिएगा। सारी इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं जो केरला में प्रवाहित होती हैं। राजकीय पशु हाथी है। राजकीय वृक्ष की बात करें फ्रेंड्स तो यह है नारियल। पड़ोसी राज्य जैसा कि मैंने आपको बताया है कर्नाटक और तमिलनाडु, लेकिन पश्चिम में अरब सागर है और दक्षिण में हिंद महासागर है। आइए फ्रेंड्स, मैं आपको लोक नृत्य के बारे में बता देता हूँ। देखिए कथकली, मोहिनीअट्टम, ओणम, कलियट्टम और पदाइनी। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपसे कथक पूछा जाए तो वो यूपी में है, ठीक है। यूपी का लोक नृत्य कथक है। आइए राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क्स की बात कर लेते हैं जो बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहला है एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान, किस जिले में है? इडुक्की में। दूसरा है साइलेंट वैली नेशनल पार्क, कहाँ पर है? पलक्कड़ जिला, नीलगिरी पहाड़ी में। थर्ड है फ्रेंड्स चिनार वन्यजीव अभ्यारण्य, कहाँ पर है ये? इडुक्की जिले में है। चौथा है कुमारकोम पक्षी अभ्यारण्य, कहाँ पर ये? कोट्टयम जिला में। पांचवा है फ्रेंड्स पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य, ये भी किस डिस्ट्रिक्ट में है? इडुक्की में। छठवा बात करेंगे फ्रेंड्स इडुक्की वन्यजीव अभ्यारण्य। इन सभी पॉइंट्स को याद रखिएगा, एग्जाम के दृष्टि से सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स ये रहा फ्रेंड्स, हाल ही में किस राज्य सरकार ने या किस यूटी ने $100 मिलियन के निवेश के लिए दुबई में सेंचुरी फाइनेंशियल के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो देखिए इस यूटी का क्या नाम है? इस केंद्र शासित प्रदेश का नाम है जम्मू और कश्मीर। देखिए फ्रेंड्स, जम्मू और कश्मीर ने कितने $1 मिलियन का निवेश करवाया है? तो $100 मिलियन का निवेश करवाया है। किसके द्वारा? सेंचुरी फाइनेंशियल के साथ। दोस्तों होगा क्या जम्मू कश्मीर में? इसके तहत जम्मू कश्मीर में होटल और रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस का निर्माण किया जाएगा, जिससे इस यूटी का विकास होगा। देखिए जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल कौन है? मनोज सिन्हा है, आपसे पूछा जा सकता है। आइए और भी इंपॉर्टेंट जानकारी को जान लेते हैं। देखिए जम्मू कश्मीर का गठन कब हुआ था? 31 अक्टूबर 2019 को इसका गठन हुआ था। किस दिन हुआ था? एकता दिवस। 31 अक्टूबर को हम यूनिटी डे मनाते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की याद में। देखिए फ्रेंड्स, आर्टिकल 370 हटने के बाद अब यहाँ पर बदलाव हुए हैं। कोई भी व्यक्ति ज़मीन खरीद सकता है और बेच सकता है। वर्तमान उपराज्यपाल कौन है? मैंने आपको बताया मनोज सिन्हा है। डिस्ट्रिक्ट कितनी है? जिलों की संख्या यहाँ पे 20 है। इंपॉर्टेंट बांध की बात कर लेते हैं जो आपके एग्जाम की दृष्टि से ज़रूरी है। तो पहला है बगलिहार बांध, किस नदी पर है? चिनाब नदी पर है। दूसरा है दुलहस्ती बांध, किस नदी पर है? ये भी चिनाब नदी पर है।
एट्थ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर ये रहा फ्रेंड्स, किस टेलीस्कोप ने 8 जनवरी 2022 को अपने 2 सप्ताह का परिनियोजन चरण डिप्लॉयमेंट फेज को पूरा किया है? इसका क्या नाम है? तो देखिए फ्रेंड्स, इसका नाम है जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। इसको कब लॉन्च किया गया था? 25 दिसंबर 2021 को लॉन्च किया गया था। इसके 2 हफ्ते पूरे हो चुके हैं। इसको किसने तैयार किया है? नासा ने, यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने और कैनेडियन स्पेस एजेंसी ने इसे तैयार किया है। ये दुनिया का सबसे ताकतवर टेलीस्कोप है। दोस्तों, इसकी ताकत का अंदाजा आपको यहीं से लग सकता है कि ये अगर यूनिवर्स से देखे, अंतरिक्ष से देखे, तो धरती पर उड़ रही चिड़िया को भी ये आसानी से डिटेक्ट कर सकता है। आइए और भी इसके फीचर और भी इसकी स्पेशलिटीज पे गौर करते हैं। दोस्तों, इस पर करीब कितने का खर्चा हुआ है? 75,000 करोड़ रुपए का इस पर खर्च आया है। दोस्तों, 1990 में एक हबल टेलीस्कोप भेजा गया था, उसके मुकाबले ये 100 गुना ज़्यादा शक्तिशाली है। दोस्तों, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? ये क्यों भेजा गया है यूनिवर्स में? तो फ्रेंड्स, ये पता लगाएगा ब्रह्मांड की शुरुआत के बारे में और गैलेक्सी कैसे बना, उल्का पिंड और ग्रहों का, ये सारी इंपॉर्टेंट जानकारी, सारे यूनिवर्स के सीक्रेट्स का पता लगाएगा। नाइन्थ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स ये रहा दोस्तों, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन असम ने किसके सहयोग से जनवरी 2022 में निरामय परियोजना शुरू की है? तो देखिए, ये जो है ए और बी दोनों पिरामल स्वास्थ्य और सिस्को की मदद से इस परियोजना की शुरुआत की गई है, इस योजना की शुरुआत की गई है। देखिए, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? तो ये क्या करेगा? स्टेट में स्वास्थ्य देखभाल को मजबूत करेगा। कैसे करेगा? डिजिटल हेल्थ टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव करके। दोस्तों, असम के द्वारा और भी इम्पॉर्टेंट स्कीम्स, योजनाएं चलाई गई हैं। आइए एक नज़र डालते हैं। सबसे पहले है अरुणोदय योजना, दूसरी है पर्यटन संजीवनी योजना, तीसरी है स्वनिर्भरी नारी आत्मनिर्भर असम। आइए जानते हैं अरुणोदय योजना है क्या। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें होगा क्या? राज्य के 18 लाख से अधिक परिवारों में प्रत्येक के खाते में हर महीने कम से कम 830 रुपये जमा किए जाएंगे। पर्यटन संजीवनी योजना में क्या होगा फ्रेंड्स? 1 लाख रुपए से लेकर 20 लाख रुपए तक का लोन प्रोवाइड किया जाएगा। स्वनिर्भरी नारी आत्मनिर्भर असम में क्या होगा? जो भी आर्थिक रूप से वंचित महिलाएं हैं, उन्हें इम्प्रूव किया जाएगा, उन्हें स्ट्रांग किया जाएगा, उन्हें सशक्त बनाया जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, अब मैं आपको तीसरा नॉलेज बूस्टर दूंगा और आज हम डिस्कस करेंगे टोक्यो पैरालंपिक 2021 के बारे में। तो देखिए, भारत ने टोक्यो पैरालंपिक 2021 में कुल कितने मेडल जीते? तो 19 मेडल जीते, याद रखिएगा। इसमें 5 गोल्ड, 8 सिल्वर और 6 ब्रॉन्ज मेडल जीते थे। देखिए, 2016 के रियो पैरालंपिक खेल में भारत ने 4 पदक जीते थे। अब तक का सबसे सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन टोक्यो पैरालंपिक 2021 में रहा है। देखिए, और भी मैं आपको जानकारी दे देता हूँ। टोक्यो पैरालंपिक 2021 में अवनी लेखरा ने शूटिंग में गोल्ड मेडल और ब्रॉन्ज मेडल जीता है और ऐसा करने वाली पहली महिला एथलीट बन चुकी हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, टोक्यो पैरालंपिक 2021 में कितने खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया था? तो 54 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया था। टोक्यो पैरालंपिक खेलों की शुरुआत कब से हुई है? 1960 से, याद रखिएगा। देखिए, 2024 में पैरालंपिक खेलों का आयोजन कहाँ पे होगा? फ्रांस की कैपिटल पेरिस में इसका आयोजन किया जाएगा। इन सभी पॉइंट्स को याद रखिएगा। देखिए फ्रेंड्स, आज का आखिरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर ये रहा, विश्व हिंदी दिवस, वर्ल्ड हिंदी डे किस दिन मनाया जाता है? तो ये हर साल 10 जनवरी को मनाया जाता है। दोस्तों, हमें गर्व है कि हम हिंदी मातृभाषा का इस्तेमाल करते हैं और हम इसके प्रचार और प्रसार में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। आइए आज मिल करके प्रण लेते हैं। दोस्तों, इसका उद्देश्य क्या है? विश्व भर में लोगों में हिंदी भाषा के बारे में जागरूकता फैलाना और हिंदी को एक इंटरनेशनल लैंग्वेज के रूप में प्रस्तुत करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। आइए दोस्तों, हम सभी मिलकर के संकल्प लेते हैं कि हम हिंदी को प्रमोट करेंगे। दोस्तों, भारत सरकार ने कब से इसे मनाने की शुरुआत की? 2006 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की। दोस्तों, हर साल 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस भी मनाया जाता है। दोस्तों, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, 10 जनवरी 1975 को नागपुर में पहला विश्व हिंदी सम्मेलन आयोजित हुआ था। तो इसी दिन को याद करते हुए हम हर साल 10 जनवरी को वर्ल्ड हिंदी डे मनाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अब मैं आपको बेस्ट कमेंट्स ऑफ द डे पे लेके चलता हूँ।
आप सभी लोगों ने बहुत अच्छे कमेंट्स किए हैं। आप सभी के कमेंट्स मैं खुद पर्सनली रीड आउट करता हूं और उनमें से मैंने कुछ टॉप कमेंट्स को पिक किया है, क्योंकि सबके कमेंट्स को यहाँ पे शामिल करना तो मुश्किल है। आप अपने वैल्यूएबल फीडबैक देते रहिए, हम इम्प्रूव भी करते रहेंगे। यहाँ पर दीपक चंडीला जी, दीपक कनौजिया जी, शिव बहादुर यादव जी और ओपी पटेल जी, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी लोगों ने बहुत अच्छे कमेंट्स किए हैं। साथियों, ऐसे ही क्रेजी जीके ट्रिक को सपोर्ट करते रहिए, आप हमें भी मोटिवेट करते रहिए, ताकि बेस्ट कंटेंट्स और भी अच्छा कंटेंट हम आपको लाते रहें और प्रोवाइड करते रहें। देखिए फ्रेंड्स, अब मैं आपसे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स पे करना है। तो पहला प्रश्न है, हर साल हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 2, टोक्यो पैरालंपिक 2021 में भारत को कुल कितने मेडल जीते? चलिए, तीसरा है, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप को कब लॉन्च किया गया? क्वेश्चन नंबर 4, जम्मू कश्मीर के वर्तमान उपराज्यपाल का क्या नाम है? क्वेश्चन नंबर 5, सिखों के 10वें गुरु कौन थे? देखिए फ्रेंड्स, अब मैं आपको 10 जनवरी के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का रिवीजन करा देता हूं। तो देखिए, पहला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने बाल विवाह पर प्रतिबंध लगाया है? तो देखिए, फिलीपींस देश ने प्रतिबंध लगाया है। मैंने कल ही ये पढ़ाया है। यदि आपने 9 और 10 जनवरी के करंट अफेयर को नहीं देखा है तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जा करके 1 दिसंबर से लेके अब तक के डेली करंट अफेयर को देख सकते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 की घोषणा की गई। इसमें पहला स्थान किस स्टेट का है? तो यह है यूपी का। हाल ही में केंद्रीय पर्यावरण मंत्री ने भारत में चीतों की पुनः वापसी के लिए एक कार्य योजना शुरू की है। इसके तहत अगले 5 वर्षों में कितने चीतों को लाया जाएगा? तो देखिए, इसमें कितने चीतों को लाया जाएगा? 50 चीतों को वापस लाया जाएगा। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, हाल ही में ई गवर्नेंस पर राष्ट्रीय सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो देखिए, हैदराबाद में किया गया है। हाल ही में बैंक ऑफ बड़ौदा ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? इनका क्या नाम है? इनका नाम है शेफाली वर्मा। हाल ही में ममता बियॉन्ड 2021 इस पुस्तक को किसने लिखा है? तो ये लिखा है जयंत घोषाल ने। हाल ही में बहाने छोड़ो टैक्स बचाओ अभियान को किसने शुरू किया है? एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने इसे शुरू किया है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, 8th इंपॉर्टेंट रिवीजन क्वेश्चन, हाल ही में नील नोंग किनरी का निधन हो गया, वे क्या थे? तो देखिए, ये थे पियानो वादक। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट है, हाल ही में कुवैत के हैथम अल घीस को किस संगठन का महासचिव नियुक्त किया गया है? तो ओपेक का। किस राज्य में पहला खिलौना निर्माण कोप्पल टॉय क्लस्टर बनाए जाने की घोषणा की है? तो कर्नाटक राज्य में इसे बनाया जाएगा। आखिरी प्रश्न है, पाकिस्तान के न्यायिक आयोग ने सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए किस महिला जस्टिस के नामांकन को मंजूरी दे दी है? इनका क्या नाम है? आयशा मलिक नाम है। दोस्तों, ये थे 10 जनवरी के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का रिवीजन। हमने डेली करंट अफेयर में 11 जनवरी के करंट अफेयर्स को भी पढ़ लिया है। आशा करता हूं कि आपको ये सेशन पसंद आया होगा। दोस्तों, जितना एफर्ट हम डालते हैं, थोड़ा एफर्ट आप भी डालिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, ताकि हमें और भी मोटिवेशन मिले, हम आपके लिए और भी अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करते रहें। फॉलो कीजिए क्रेजी जीके ट्रिक को डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक एंड यूट्यूब। वी विल ऑलवेज वेट फॉर योर वैल्यूएबल फीडबैक। अगर आप पहली बार चैनल पर आ रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन बटन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिए। कीप लाइकिंग, कीप शेयरिंग योर चैनल क्रेजी जीके ट्रिक। थैंक यू फ्रेंड्स।